मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, आई थिंक वो सही है, उनका हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। किसी भी मामले में हम एक्सपीरियंस लोगों की राय से इस्तिफादा हासिल करते हैं ना। ज्वाइन किया ये कोचिंग इसीलिए ज्वाइन किया है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकें। अगर आपको एक्सपीरियंस से नहीं सीखना तो आप माशाल्लाह सब लोग खुद बहुत ज़हीन हैं, काबिल हैं, सबके पास एक जैसा दिमाग होता है, कोई कह सकता है ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो इशू है इसमें ऑब्वियसली हम मैम रमशा के एक्सपीरियंस को सेकंड करेंगे। बाकी जो टाइमिंग उन्होंने आपको दे दी है आप उन्हीं टाइमिंग्स में डिस्कशन कर लिया करो। अगर कुछ बहुत इमरजेंसी होता है, अगर आपको कोई इमीडिएटली डिस्कस करना है तो फेसबुक ग्रुप 24/7 अवेलेबल है। और नेमत आप काइंडली जब भी किसी ईगल की पोस्ट देखें ना हैशटैग के साथ, चाहे वो एक्टिविटी हो, इनकी एक्टिविटी के अलावा, बिकॉज एक्टिविटीज़ मैं खुद अप्रूव करती हूँ ताकि मुझे पता हो क्या काम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न होता है इनका और उन्होंने अपने हैशटैग्स इस्तेमाल किया, आप इमीडिएटली उस ग्रुप को, उस पोस्ट को ना फेसबुक पे अप्रूव कर दिया करें ताकि इनको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले। जी ठीक है आतिफ, हर एक को पूरा क्या उसे कहते हैं, आज़ादी हक राय क्या बोलते हैं हर एक को अपनी राय देने का पूरा हक हासिल है। हम सब ना सिर्फ एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि जो ओपिनियन हमें लगता है कि सूटेबल है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। वी आर अ फैमिली, तो हर एक की आवाज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, फजूल इम्पोर्टेंट मैसेज मिस हो जाते हैं। हाँ, ये तो बात है फजूल बातों की नहीं, लेकिन बहुत सारी जब चैट होती है ना तो अक्सर औकात इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं। यह समझा, थैंक यू फॉर करेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय, बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आयशा आप सब कैसे हो? टाइमिंग एक्सटेंड कर दें, चले ठीक है। टाइमिंग मैम रमशा पे डिपेंड करते हैं। रमशा आप देख लो, अगर टाइमिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती हैं तो आप वो कर दें। बाकी जो है ओके मैम। ये हाँ, टाइमिंग डिसाइड करने वाला जो आपका डिसीजन है, मेजॉरिटी उसी से एग्री करती है, सो विल गो विद द मेजॉरिटी। हाँ, टाइमिंग फिक्स ही ओके होगी, बिल्कुल आपने सही कहा आयशा, टाइमिंग फिक्स होगी। लेकिन अलीम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए, तो चलो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। बाकी सब रिस्पॉन्सिबल हैं, चलें, दैट्स ग्रेट। और कैसे हो आप सब? ऑल गुड? आज आपकी सेकंड क्लास है। इंस्ट्रक्शंस और आदाब तो हमने पहली क्लास में सीख लिए थे, सो आज हम टूल की बात करेंगे। डोमेन ग्रुप की चैट जल्दी ओपन हो जाए एक्टिविटी शेयर करने के लिए। ये इसके लिए जैन आप मैम रमशा आप देख लीजिएगा, एक्टिविटी शेयर करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए चैट ओपन कर दें, वो आप लोग अपने एंड पे चीज़ों को देख लें। बाकी आगे रमज़ान आ रहा है तो टाइमिंग्स ऑब्वियसली शफल होंगी, डिस्कशन की भी और काम की भी, क्योंकि रमज़ान में सबसे इम्पोर्टेंट जो फरीज़ा है हमारा, हम उस पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप सब बताओ कैसे हो? आज हमने जो है इलस्ट्रेटर टूल्स सीखना स्टार्ट करने हैं। आज बिरयानी का टाइम है, आज टूल्स का टाइम है, आज हमने इलस्ट्रेटर के टूल्स सीखने हैं। आई एम श्योर आप सबने अटेंडेंस मार्क कर ली होगी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप लोग अब चैट नहीं करोगे। जब मैं कुछ चीज़ डिलीवर कर रही हूँ, आपको कुछ समझा रही हूँ, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ईगल चैट नहीं करेगा। और जब मैं आपसे कहूँगी कि एनी क्वेश्चंस, आपको कोई सवाल आता है ना बहुत ज़ोर का, आप उसको रोक नहीं सकते, आप पेपर पे लिख लो, उसको कहीं पे लिख लें, ताकि जब मैं आपसे कहूँ कि आप सवाल पूछ सकते हैं तो यू विल रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशन। ड्यूरिंग आई एम टॉकिंग आप इंटरप्ट नहीं करोगे, बिकॉज चैट मेरे सामने होती है, चैट बॉक्स, तो मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई आपकी बात स्किप हो या मेरा ध्यान डाइवर्ट हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैट स्टॉप कर दें, जब मैं पूछूंगी कोई सवाल है तब आप लोग सवाल पूछोगे, कोई सवाल जहन में आता है तो उसको लिख लो। हमने स्टार्ट करना है इलस्ट्रेटर टूल से। इलस्ट्रेटर टूल्स की जो स्किल्स हैं वो ना सिर्फ इलस्ट्रेटर पे काम करने वालों के काम आती हैं, बल्कि वो लोग जो पैकेजिंग में काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली बुक डिज़ाइन में काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत हेल्प करती हैं। पैकेजिंग इलस्ट्रेटर में होती है, बुक डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में होता है, प्रेजेंटेशन बाज़ औक़ात इलस्ट्रेटर में होती है अगर प्रिंट फॉर्मेट में। और इलस्ट्रेटर टूल स्किल्स के लिए तो हमें इलस्ट्रेटर को जानने की ज़रूरत है ही है। अब जो ये हम टूल्स की स्किल सीखेंगे उसमें एक स्किल ऐसा है जिसको टेक पैक कहा जाता है, वो सिर्फ इलस्ट्रेटर टूल स्किल वालों के लिए है, उसकी पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, बुक डिज़ाइन वालों को ज़रूरत नहीं है, वो टिपिकली टूल का स्किल है। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आप सबके करियर में काम आएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है उसे कहा जाता है वेक्टर ट्रेसिंग। जितने भी स्किल्स
फ्रीलांसिंग की दुनिया में मौजूद हैं, जितनी भी कैटेगरीज फ्रीलांसिंग की दुनिया में मौजूद हैं, किसी मार्केट का क्या मेन्यू है, ये तमाम चीज़ें आपको उस मार्केट के फुटर में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो उसमें स्किल के 3 लेवल होते हैं। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन नहीं सिखा रही, दमीम ऐसा कोई कोर्स, ऐसी कोई ट्रेनिंग ऑफर नहीं गई जिसमें ग्राफिक एंड डिज़ाइन सिखाया जाता हो, क्योंकि ग्राफिक एंड डिज़ाइन तो बिकता ही नहीं है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें क्लाइंट आपसे तकाजा करे कि ग्राफिक बना के दे या कोई डिज़ाइन बना के दे। वो मेंशन करेगा। ग्राफिक एंड डिज़ाइन सिर्फ एक कैटेगरी है, एक स्किल सेट है। स्किल सेट कैटेगरी कभी नहीं बिकती। अगर आप प्रोडक्ट की बात कर ले, कॉस्मेटिक्स एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो कॉस्मेटिक्स थोड़ी बिकते हैं, लेकिन हम कहते यही है कि हमने कॉस्मेटिक्स परचेज किए। कॉस्मेटिक्स तो एक लेबल है, उसमें आप बताते हो आपने क्या परचेज किया, आपने कोई स्किन का प्रोडक्ट परचेज किया, कोई फेस वॉश है, फेस क्रीम है, वट एवर इट इज, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा ना। लेकिन हम कहते ही हैं कि हमने कॉस्मेटिक्स परचेज किए, इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किए, हमने कोई खाने पीने की चीज़ें परचेज की। तो इसी तरह से ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है। तो ये जो चीज़ बिकती नहीं है उसको हम क्या सीखेंगे? इस वजह से हम स्किल सीख रहे हैं, और स्किल कभी भी एक साथ नहीं बेचे जाते। अब देखो, ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के स्किल्स अवेलेबल है फाइवर पे। किसी भी कैटेगरी में कौन से स्किल होते हैं, उसके लिए आप उस मार्केट में जाएंगे। लेट्स सपोज हम फाइवर पे सर्च करेंगे, और फाइवर पे सर्च इसलिए करेंगे बिकॉज फाइवर पे सबसे ज़्यादा तादाद है स्किल सीखने वालों की, स्किल बेचने वालों की और स्किल खरीदने वालों की। सीखने वालों की भी है, फाइवर की अपनी एकेडमी है जहाँ पे वो स्किल्स भी सिखाते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम इसके फुटर में जाएंगे, यहाँ पे तमाम तर कैटेगरीज मौजूद हैं। ये फाइवर का मेन्यू है। आप इन इन जो है कैटेगरीज में, इन इन सेक्शंस में स्किल को सेल कर सकते हैं। अभी एक नई कैटेगरी ऐड की है फाइवर ने कुछ दिन पहले, डेटा की। डेटा पहले फाइवर ऑफर नहीं कर रहा था, पहले देखते हैं डेटा में क्या स्किल्स है। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग होती क्या चीज़ है, इसका और स्किल का आपस में क्या ताल्लुक है। अब पहले डेटा की स्किल नहीं थी, डेटा के जो काम थे ना, डेटा की जो कैटेगरी की चीज़ें थी, डेटा कैटेगरी की जो स्किल्स थी, वो कभी वेब डेवलपमेंट में सेल हो रही हैं, वो कभी प्रोग्रामिंग में सेल हो रही हैं। अब चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है डेटा की, डेटा ही है जिसकी बेस पे आप एआई सीखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखते हैं, आप रोबोटिक्स सीखते हैं, मशीन लैंग्वेज सीखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड और एक्सपेंसिव स्किल्स हैं आजकल के ज़माने की और आने वाले ज़माने की। तो ये डेटा की ना कैटेगरी अब उन्होंने अलग कर दी है। इसमें ये स्किल्स हैं डेटा बेसिस की, डेटा एनालिटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन, साइंस, एंट्री। अब देखो, डेटा एंट्री की अलग से कैटेगरी आ गई है, इससे पहले डेटा एंट्री की कैटेगरी अलग नहीं थी। अगर आपने किसी भी मार्केट में टॉप रेटेड होना है ना, टॉप रेट बेसिकली कहते हैं ऐसे फ्रीलांसर को जिसका मुस्तकबिल रोशन होता है, उसकी ग्रोथ लॉन्ग रन में होती है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं होती कि $4 कमा लियो तो बस अब आपकी गेम खत्म है। उसका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, वो कंसिस्टेंट होती है, तभी वो टॉप रेटेड होते हैं। और एक दफ़ा आप टॉप रेटेड हो जाते हैं ना किसी भी मार्केट प्लेस पे, फिर आपको काम करना ही पड़ता होता है। नहीं काम करोगे वो आपसे बैच रिमूव कर देंगे। सो अगर आपको किसी भी मार्केट पे टॉप रेटेड होना है, लॉन्ग रन में ग्रो करना है, आपने वो स्किल चूज करनी है जिसकी अपनी रिकग्निशन है, जिसकी अपनी पहचान है। अगर वो स्किल बाकी चीजों के साथ बिक रही है ना, तो आप उसमें रह के टॉप रेटेड नहीं हो सकते। आप उसमें रह के $4 जरूर बना सकते हो, लेकिन वो एक गैर यकीनी कैफियत होगी। अक्सर फ्रीलांसर्स कंप्लेन करते हैं, जी आप किसी से पूछे ना, किसी फ्रीलांसर से कि आप महीने कितना कमा लेते हैं, आमतौर पे यही जवाब होता है कि बस गुजारा हो जाता है, कभी 50,000 कभी 5 लाख, डिपेंड करता है। कोई हम एक आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। उसका रीजन ये होता है कि मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स के पास प्लान ही नहीं होता, उनके स्किल की सेपरेट कैटेगरी नहीं है। एक शख्स, एक फ्रीलांसर जो जानता है कि मुझे पैकेजिंग में ही काम करना है और मेरी एक्सपर्टी पैकेजिंग की है, जब वो काम करना शुरू करता है उसको पता होता है कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स करने हैं और मैंने महीने का $2-3 हज़ार की अपने लिए स्टेबिलिटी जनरेट करनी है, मैंने अपने लिए बिजनेस जनरेट करना है। अब वो सेपरेट स्किल कैसे होती है, हम यहाँ से ओपन करते हैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, बिकॉज हमारी कैश कॉज ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की है। सो ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की स्किल्स हैं। अगर आपकी स्किल
सेपरेटली मौजूद नहीं है और किसी दूसरे स्किल के साथ बिक रही है, तो फिर आपको एक खुद को सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप जाए ना डिपार्टमेंटल स्टोर, तो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो अलग से नहीं मिलती, वो आपको फ्री में मिलेगी किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ, बाय वन गेट वन फ्री या कुछ बोनस में डिस्काउंट में मिल रहा होता है। उनकी सेपरेट इतनी डिमांड नहीं होती, दैट्स वाई किसी बड़े प्रोडक्ट के साथ उनको एज अ कम्प्लीमेंट्री उनको ऑफर किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई ग्रो करें, तो फिर आपने एक अलग पहचान रखने वाली स्किल चूज करनी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और ये जो अलग पहचान होती है ना स्किल की, डिमांड की वजह से होती है। जिन स्किल्स की डिमांड नहीं होती, जिन स्किल्स में काम नहीं होता, उन स्किल्स में कभी भी अलग से रैक नहीं बनाया जाता। देखो एक ग्रोसरी स्टोर में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो उसको अलग से डिस्प्ले क्यों करेंगे? लेट्स सपोज एक शैम्पू का ब्रांड है, अगर उस ब्रांड के कस्टमर्स नहीं आते तो 4-5 शैम्पू की बॉटल्स होंगी बाकी बॉटल्स के साथ, अलग रैक नहीं होगा उसका। लेकिन अगर कोई बड़ा ब्रांड है, डव, सनसिल्क, पैंटीन, आई डोंट नो कौन कौन से ब्रांड होते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रांड है उसका सेपरेट रैक होगा, बिकॉज उसकी डिमांड है, उसका कस्टमर आता है। अगर हम फ्रीलांसिंग में इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो सोशल मीडिया डिजाइन है। तकरीबन 7-8 माह पहले सोशल मीडिया डिज़ाइन की सेपरेट स्किल नहीं थी। ये काम फोटोशॉप एडिटिंग के साथ हो रहा था, कभी कैटलॉग के साथ हो रहा है। मतलब जब इसके लिए आप गिग बनाते थे ना, तो आपको कोई और कैटेगरी चूज करनी पड़ती थी। लेकिन चूंकि हर गुजरते वक्त के साथ सोशल मीडिया डिज़ाइन की डिमांड में इजाफा हो रहा है, इसका क्लाइंट ज़्यादा है, उन्होंने इसकी कैटेगरी सेपरेट कर दी है, इसका स्किल सेपरेट कर दिया। तो अब जो आप स्किल सीख रहे हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ये तमाम रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जो डोमेन्स आपको सिखाई जा रही है वो सारी की सारी टेस्टेड डोमेन्स हैं। 12 साल की एक्सपीरियंस है। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं कि फाइवर पे, अपवर्क, freelancer.com या बाकी मार्केट प्लेसेस पे कौन से स्किल की डिमांड कितनी है, कैसे है, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वरना ये चीज़ें एक दिन में पता नहीं चलती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने फाइवर यूज किया और आपको आइडिया हो जाए कि अब मैंने स्किल में काम करना है तो ग्रोथ होगी। ये ट्रेंड बनने में साल लगते हैं, एकदम से ट्रेंड नहीं बन जाता। अब जैसे कुछ मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली कैमराज मिलेंगे, कुछ मार्केट्स में आपको मोबाइल फोन्स की ज्यादा वैरायटी मिलेगी, कुछ में लैपटॉप्स होंगे चाहे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, लेकिन हर एक मार्केट का अपना अपना ट्रेंड होता है। इसी तरह से अब अपवर्क है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन पैकेजिंग की डिमांड या उनके प्रोजेक्ट्स बाकी स्किल्स की निस्बत ज़्यादा है डिज़ाइन में। फाइवर की बात कर लो, यहाँ पे बुक डिज़ाइन ज़्यादा है, पैकेजिंग ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन भी है लेकिन उसकी वो प्राइस नहीं है। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती है। अब जो आपने स्किल सीखना है इलस्ट्रेटर में, वो सबसे पहले हम वो स्किल सीखेंगे। 2 स्किल्स हैं इसमें जो इलस्ट्रेटर के अपने, आप कह लो कोर स्किल्स हैं। ये वो स्किल्स हैं कि आप इनकी बेस पे ना सिर्फ अपनी पहचान बना सकते हो, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि इन बेसिक स्किल्स के जरिए यू कैन बी अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर। और मेन रीज़न ये है कि वो सेपरेट स्किल्स हैं, वो किसी के साथ बोनस में नहीं मिलते, उनकी अपनी पहचान है। नंबर 1 इज वेक्टर ट्रेसिंग एंड सेकेंड वन इज पैटर्न डिजाइन। यहाँ पे एक स्किल है पैटर्न डिजाइन का, और पैटर्न डिजाइन के स्किल की सबसे मजे की बात यह है कि इट इज ऑल्सो अ ट्रेंड। जिस स्किल पे आप देखेंगे ना न्यू का टैग, वो स्किल ट्रेंड में होगी। जब भी कोई चीज ट्रेंड बनती है उसका मतलब ये होता है कि इसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तभी वो ट्रेंडिंग में है। फिर जब सब लोग उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड खत्म हो जाता है, ट्रेंडिंग में वही चीज आएगी ना जिसका क्या उसे कहते हैं, सप्लाई कम होती है। तो ट्रेंडिंग में जो स्किल्स होते हैं उसमें काम करने वाले कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, इसलिए न्यू का टैग लगा दिया कि भाई ये नया नया ट्रेंड बने, अभी अभी इसकी उन्होंने स्किल सेपरेट की है। पहले पैटर्न डिजाइन वेक्टर ट्रेसिंग के साथ सेल हो रहा था, फोटोशॉप एडिटिंग के साथ भी सेल हो रहा था, इसके अलावा इलिस्ट्रेशन के साथ सेल हो रहा था। बिकॉज समवट पैटर्न डिजाइन और इलिस्ट्रेशन तकरीबन एक जैसी चीज होती है, लेकिन अब उसने अपनी पहचान बना ली है। पैटर्न डिजाइन का फायदा पैकेजिंग वालों को ये होगा कि अक्सर पैकेजिंग के बेस में पैटर्न्स होते हैं। प्रेजेंटेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी प्रिंट प्रेजेंटेशन है, बुक डिजाइन में भी यूज होते हैं अगर आप अपने कवर पे पैटर्न देना चाह रहे हैं, दैट्स अप टू यू। और जो इलिस्ट्रेटर वाले हैं वो इसको सेपरेटली सेल करेंगे। पैटर्न थोड़ा सा एडवांस है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पेन टूल की। पेन टूल
इलिस्ट्रेटर का एक ऐसा टूल है कि अगर आपकी इससे दोस्ती हो जाए तो इलिस्ट्रेटर को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप ये समझ लो कि जैसे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेशन में एक बैकबोन होती है ना, एक बंदा बहुत खास होता है जिसे कार खास कहा जाता है। ऐसा सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है, इस बंदे से बना लेते तो हमारा काम हो जाएगा। तो इलिस्ट्रेटर की दुनिया में अगर आप पेन टूल से बना लेते हैं आपके ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है वेक्टर ट्रेसिंग में। तो पहले हम सीखेंगे वेक्टर ट्रेसिंग, और जिसके लिए हम जानेंगे पेन टूल को। पेन टूल से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी इलिस्ट्रेटर का, उन लोगों के लिए जो इलिस्ट्रेटर के बारे में नहीं जानते, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की इलिस्ट्रेटर से एक जैसी दोस्ती हो। हमने सारा अपना करियर इसी सॉफ्टवेयर के साथ गुजारना है, सो बीइंग फ्रेंड्स विद इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इलिस्ट्रेटर जो है इसका ताल्लुक एडोबी की फैमिली से है। एडोबी की फैमिली के तमाम सॉफ्टवेयर्स आपको डिज़ाइन एंड विजुअल्स में हेल्प करते हैं। शक्ल इसकी ग्रे ब्लैक कलर की होती है, अब अपडेटेड वर्जन आ गया है बड़ा खूबसूरत सा ग्रे ब्लैक। पुराने वाले की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो लाइट ग्रे था। है इसमें क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर ना आपको कुछ मेन्यू ऑफर करता है। जैसे हर रेस्टोरेंट आपको मेन्यू देता है ना, आप उसी मेन्यू में से ऑर्डर करोगे, उस मेन्यू के अलावा आप कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते। इसी तरह से हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना मेन्यू होता है। अगर आपको मेन्यू पढ़ना आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उस रेस्टोरेंट से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू पढ़ना नहीं जानते तो हो सकता है आपका हाल मिस्टर बीन वाला हो। मिस्टर बीन, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा या सबने देखा होगा। उनके कार्टून्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उनकी एक एपिसोड है जिसमें फॉरेन कंट्री जाते हैं और उनको कुछ ऑर्डर करना होता है, बट वो मेन्यू को समझ नहीं पाते, इसलिए वो सारी एपिसोड उसी एक इंसिडेंट के गिर्द घूमते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। सो किसी भी सॉफ्टवेयर का मेन्यू अगर आप पढ़ सकते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि सॉफ्टवेयर आपको किस किस तरह से हेल्प कर सकता है या आप इससे क्या काम ले सकते हैं। दिस इज़ द मेन्यू बार। जो पहले दो मेन्यूज हैं ये एडोबी के तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स में कॉमन होते हैं। फाइल एंड एडिट का मेन्यू, फाइल के मेन्यू में होता है कि आप इसमें एक नई फाइल, जिसको आर्टबोर्ड भी कहते हैं, कैनवस भी कहते हैं, वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एडिट में जो भी आप काम उस पर कर रहे हो उसको आपने एडिट कैसे करना है। एंड देन एंड वाले तीन मेन्यूज भी कॉमन होते हैं। व्यू का मेन्यू, आप किस तरह से अपनी स्क्रीन को, अपने काम को देखना चाहते हो। विंडोज का मेन्यू, इस मेन्यू में आमतौर पे पैनल्स होते हैं, वो पैनल्स जो आप इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको पैनल नजर आ रहे हैं, ये जो लेयर लिखा हुआ है ना, ये लेयर्स का पैनल है, ये ग्राफिक स्टाइल्स का पैनल है, ये एसेट एक्सपोर्ट का पैनल है। तो ये सारे पैनल्स आपको विंडो के मेन्यू में मिलेंगे। देन हेल्प का मेन्यू कॉमन होता है एडोबी के सॉफ्टवेयर्स में। और ये जो बीच के मेन्यू है, ये इसके वो मेन्यू है डिफरेंशिएट करते हैं एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से। सबसे जो मेन मेन्यू है इलिस्ट्रेटर का वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इलिस्ट्रेटर की जुबान में, आप जब भी कोई टूल इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करोगे, चाहे वो कोई शेप है, बिकॉज इसमें होते सारी शेप्स ही हैं। इलिस्ट्रेटर सारा का सारा लाइन से मिलके बना हुआ है, इसलिए पिक्सेलेट नहीं करता। इसमें जो भी आप काम करोगे ना, वो होगा, आप कह लो कि कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे फोटोशॉप में जो काम होता है दैट इज कंपोजिशन ऑफ पिक्सेल्स, तो इलिस्ट्रेटर में जो काम होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ लाइंस। तो आप इन लाइंस की मदद से जो भी चीज क्रिएट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट होता है, शेप होती है, कलर है, व्हाटएवर इट इज, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली हमने ट्रीट करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने एक आर्ट बोर्ड ओपन है। ये जो आर्ट बोर्ड है इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कहीं पे टेक्स्ट है, कहीं पे कलर है, कहीं पे शेप है, डॉट है, लाइंस है, ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आपने कैसे डील करना है वो मेन्यू ये है। देन टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है इलिस्ट्रेटर का। इलिस्ट्रेटर टिपोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपने कुछ भी क्रिएट अगर करना है ना खुद से, तो आप इलिस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इमेज बेस्ड काम करना है, इमेज को मैनिपुलेट करना है, उसके साथ डिफरेंट आपने फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप का। देन सिलेक्ट का मेन्यू है, इफेक्ट है। तो ये इलिस्ट्रेटर के मेन्यूज है। मेन्यू के नीचे होती है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी होती है इस सॉफ्टवेयर के टूल्स की। टूल्स वो हैं जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं।
तो ये सारे टूल्स हैं इलिस्ट्रेटर के। सो अगर हम यहाँ से टूल सिलेक्ट करते हैं पेंट ब्रश का, तो अब प्रॉपर्टी बार में हमें पेंट ब्रश की प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। पेंट ब्रश का कलर, स्ट्रोक, साइज, स्टाइल, ये तमाम चीजें आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि जो टूल्स हैं ना ये आपके हेल्पर्स हैं। ये तमाम हेल्पर्स आपको मदद फराहम करेंगे कोई भी काम करने में। और सॉफ्टवेयर की खसूसियत ये होती है कि इसमें आप हेल्पर का कैलिबर अपनी मर्जी से सेट करते हो। अगर आम तौर पे आप जिंदगी में कोई काम करते हैं ना डेली लाइफ में, तो आपके कुछ हेल्पर्स होते हैं, जरूरी तो नहीं वो आप पे कैलिबर की हो। अगर आपका हेल्पर स्लो है या उसका कैलिबर थोड़ा लो है, तो हो सकता है वो काम में काफी मुश्किल करे, आपकी बात को ना समझे, बार बार आपको एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़े, और कैलिबर अपग्रेड करने में काफी टाइम लगता है। लेकिन आप इन टूल्स का कैलिबर सेकंड्स में अपग्रेड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, मैंने यहाँ से एक पेन टूल सिलेक्ट करती हूँ, बल्कि ब्रश टूल सिलेक्ट किया, और इसको मैंने हेल्पर से बोला कि तुमने ड्रॉ करनी है ये लाइन एक पिंक कलर की। यहाँ मैंने एक पिंक कलर की लाइन ड्रॉ की, इसको कलर बता दिया, इस पे चूंकि स्ट्रोक आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसी को पिंक कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको बताओ ना कि ये 1 पॉइंट की तुमने लाइन ड्रॉ की है, इसकी प्रॉपर्टी 10 पॉइंट्स कर दो, या आप यहाँ से जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टूल को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में होते 10-12 टूल्स हैं। अब इलिस्ट्रेटर में जो मैक्सिमम टूल्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना, वो 10 से 12 टूल्स होंगे, लेकिन इन 10 से 12 टूल्स की कोई 1000+ प्रॉपर्टीज है। इनको आप किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपने देनी है। तो ये ताल्लुक है एक टूल का, उसकी प्रॉपर्टी का और इस्तेमाल करने वाले का। हमने स्टार्ट करना है पेन टूल से। पेन टूल स्टार्ट करने से पहले हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे इलिस्ट्रेटर में, जो हमें फाइल के मेन्यू में मिलेगी। फाइल के मेन्यू में आप क्लिक करेंगे न्यू पे। यहाँ से आप विड्थ और हाइट सिलेक्ट करते हैं। इलिस्ट्रेटर एक थोड़ा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर आप अपनी आर्ट बोर्ड की हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। आप इलिस्ट्रेटर में कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो आपको उसके साइज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज साइज आप एनी टाइम उसको एडिट और अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं जी, विड्थ कर लेते हैं इसकी 1000। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, आपको पिक्सल्स में चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पॉइंट्स। पिकास आमतौर पे पिक्सल्स इस्तेमाल किया जाता है या इंचेस इस्तेमाल होता है, कुछ केसेस में मिलीमीटर्स भी होता है। अभी हम पिक्सल्स कह रहे हैं। हाइट आपने ये सिलेक्ट कर ली। ओरिएंटेशन बता दें कि आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। ओरिएंटेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ओरिएंटेशन चेंज करते हैं ना, तो आपके डिज़ाइन का लेआउट तब्दील हो जाता है। अब ओरिएंटेशन क्या होती है? अगर आपके डिज़ाइन या आपकी फाइल या आपके आर्ट बोर्ड की हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है, तो वो होता है पोर्ट्रेट। अगर आपके आर्ट बोर्ड की या डिज़ाइन की विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, उसको लैंडस्केप कहा जाता है। इन दोनों में मेजर जो होता है ना, वो आप कह लो कि डिफरेंस वो लेआउट का होता है। अक्सर औकात फ्रीलांसिंग में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका भी मिलेगा कि क्लाइंट के पास डिज़ाइन रेडी है, वो किसी प्रेजेंटेशन का भी हो सकता है, वो किसी बुक का डिज़ाइन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। क्लाइंट कहेगा मुझे इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना, साइज मेरा सेम रहे। फॉर एग्जांपल अभी देखें, विड्थ 1000 रखी है मैंने और हाइट मैंने 1500 रखी है। यहाँ से मैंने ओरिएंटेशन सिलेक्ट की है पोर्ट्रेट। इसको हम क्रिएट करते हैं। देखो इसकी हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है। न्यू फाइल बनाने का शॉर्टकट है Ctrl+N, N फॉर न्यू। और अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लैंडस्केप। ऑब्वियसली हमारे पास इन दोनों में जो है लेआउट का डिफरेंस होगा। आप डिज़ाइन को सेम नहीं रख सकेंगे, डिज़ाइन, कलर, इमेजेस सेम भी रहेंगे तो लेआउट तब्दील होगा। और ये एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है जो आपको फ्रीलांसिंग में मिलेगी अगर आप इलिस्ट्रेटर को इस्तेमाल करना जानते हैं। उसको रीसाइजिंग का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और इसके अलावा जब आप न्यू फाइल ओपन करते हैं
तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि कितने आर्टबोर्ड आप बनाना चाहते हो, ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। तो उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हो किसी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंटेशन में भी और बुक डिज़ाइन में भी। जब आपने क्लाइंट को मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल डिज़ाइन एक सिंगल फाइल में सेंड करने हो, उस सिंगल फाइल को पीडीएफ कहा जाता है। मतलब आपने अगर 3-4 वेक्टर ट्रेसिंग की हैं और आप चाह रहे हैं कि क्लाइंट को एक ही फाइल में आप सेंड कर दो या एक ही फाइल में आप सेव करना चाह रहे हो, तो फिर आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बनाओगे। लेट्स सपोज हम इसके 5 आर्टबोर्ड्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट आर्टबोर्ड्स आ जाएंगे। सो इलिस्ट्रेटर जो है मैंने बताया काफ़ी स्मार्ट है, इसको डील करना भी बहुत इजी है। जैसे जैसे हम इसके साथ यूज टू होंगे आप उसके फंक्शन से हैरान रह जाएंगे कि कितनी इजीली इसमें आप जो है अपना काम कर सकते हैं। सो अभी हम एक सिंगल आर्टबोर्ड जो है ओपन करके देखेंगे कि पेन टूल क्या होता है। बल्कि आर्टबोर्ड ओपन करने की बजाय हम इसी बिगनर एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं अबाउट द पेन टूल। आपको मैं आज की एक्टिविटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज दूंगी, एक गेम का बताऊंगी जो आपने प्ले करनी है ताकि पेन टूल से आपकी थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो सके। और उसके बाद हम वेक्टर ट्रेसिंग पे आएंगे। डायरेक्ट वेक्टर ट्रेसिंग पे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि पहले आपको पेन टूल पे ग्रिप होनी चाहिए। देखो अगर आपको पेन टूल पे ग्रिप हो जाती है, मैंने पहले भी कहा कि इलिस्ट्रेटर में हर काम आप पेन टूल से कर सकते हैं, बाकी कोई भी टूल इस्तेमाल ना करें। पेन टूल की अपनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी प्रॉपर्टीज है कि आप इलिस्ट्रेटर के बाकी टूल्स को इस्तेमाल ना भी करें तो आपका गुजारा हो जाता है। ये इसमें जो है ना इतना ये अमेजिंग पेन टूल है कि आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है क्लाइंट कहते हैं मुझे कोई डिज़ाइन जो है रिक्रिएट करवाना है, मुझे फ़ॉन्ट का नहीं पता। अक्सर ऐसा हो जाता है, आपको सेम टू सेम डिज़ाइन बनाना है, फ़ॉन्ट का नहीं पता, आप इसमें फ़ॉन्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने ट्रेस करना है, आप उसी फ़ॉन्ट पे ट्रेस कर लो, जितनी नीट आपकी ट्रेसिंग होगी उतना ही आसान आपका काम होगा। सो ये जो अमेजिंग पेन टूल है ये कहाँ पे मौजूद है? टूल बॉक्स में। और कहाँ पे है ये? सो हियर इट इज दिस वन, पेन टूल। हम पेन टूल पे क्लिक करते हैं, गाइड में आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। ये जो पेन टूल की एक्सरसाइज है, इसका ना एंकर पॉइंट जो इसका कर्सर है उसको एंकर पॉइंट कहते हैं। ये एंकर पॉइंट कैसे बिहेव करेगा उसका साइन आपको मिल जाएगा। कोई भी टूल मल्टीपल तरीकों से बिहेव करता है। अगर आप अपने टूल को नहीं पहचानते ना, कभी भी आप उसको मास्टर नहीं कर सकते। हमने जो चीज़ों को सीखना शुरू करना है ना, वो बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू करना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। पेन टूल को सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप 2 वीडियोस देखें यूट्यूब पे, आपको पेन टूल इस्तेमाल करना आ जाता है। लेकिन आप पेन टूल को जानते नहीं होते। चूंकि आप पेन टूल को जानते नहीं होते, अगर आपको किसी एडवांस प्रोजेक्ट में पेन टूल इस्तेमाल करना पड़े, आपको समझ ही नहीं आती है काम किस तरह से होगा। हालांकि वो जो काम आप देखते हैं इतना अमेजिंग काम, इतनी जबरदस्त इलस्ट्रेशन, ये 3D ड्राइंग कैसे की गई? पेन टूल से की गई। तो जब भी आपने किसी टूल को स्पेसिफिकली पेन टूल जैसे ब्रिलियंट टूल को सीखना है, तो आपने पहले उसको समझना है कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये टूल कैसे कैसे बिहेव कर सकता है। पेन टूल जो है वो 6 मुख्तलिफ तरह से बिहेव करता है और मेजॉरिटी को इसकी एक ही फॉर्म पता होती है कि हमने बस पेन टूल को क्लिक करना है, शेप ड्रॉ करनी है एंड दैट्स इट, कलर फिल कर लेना है। तो जो भी हमने टूल सीखने है पहले हमने देखना है कि ये टूल्स बिहेव कैसे करते हैं। अच्छा, एक बहुत कॉमन केस है, मुझे लास्ट सेशन में भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि जब हम पेन टूल को ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास इस तरह कर्सर नहीं आता। इलिस्ट्रेटर की एक सेटिंग है जिसमें आप प्रिसाइज कर्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिसाइज कर्सर प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रिसाइज कर्सर वाली सेटिंग की होती है तो आपके पास किसी भी टूल का बिहेवियर शो नहीं होता। कि जैसे इंसान का बिहेवियर होता है ना, इंसान को गुस्सा आता है उसकी शक्ल और तरह की होती है, हंसी आती है और तरह का होता है, डिप्रेस होता है और तरह का होता है, तो इसी तरह टूल के भी बिहेवियर होते हैं। अगर आपके पास टूल का बिहेवियर शो नहीं होता तो आपने क्या करना है, मेरे पास अभी शो हो रहा है, मैं आपको ऑपोजिट साइड दिखाती हूँ बिकॉज आप में से जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास टूल्स के बिहेवियर नहीं आते। आपने जाना है एडिट के मेन्यू में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस में से जब आप जनरल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग है जी, सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले।
सिलेक्शन है एंकर डिस्प्ले में, जनरल में होगी, जनरल में जस्ट, हाँ जनरल में एक सेटिंग है यूज प्रिसाइज कर्सर्स। अगर ये आपका टिक होता है ना, लेट्स सपोज मैं इसको टिक कर रही हूँ और ओके करती हूँ, तो अब मेरा पेन टूल एक क्रॉस की तरह अपीयर होगा, इस पे बिहेवियर नहीं आएगा। मैं कोई भी टूल जो अगर सिलेक्ट करूंगी ना, वो प्रिसाइज कर्सर आएंगे। जैसे पेन टूल है तो बस एक क्रॉस आ रहा है, उसके बिहेवियर नजर नहीं आ रहे। ब्रश टूल सिलेक्ट किया, वो भी क्रॉस आ रहा है, उसका बिहेवियर भी नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ से स्लाइस टूल सिलेक्ट करते हैं, उसका भी बिहेवियर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास प्रिसाइज टूल वाला ऑप्शन ऑफ हो, ताकि आप टूल को बेहतर तरीके से जान सकें। अगेन हम एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, जनरल, और यहाँ से हम यूज प्रिसाइज कर्सर्स को ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास आएंगे जी इसके मूड, क्या डिफरेंट मूड है। अब देखो स्लाइस टूल का स्लाइस आ रहा है, ब्रश टूल किधर गया जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, जस्ट अ सेकंड। ब्रश टूल है, अब उसका ब्रश आ रहा है, उसका बिहेवियर आ रहा है। बिहेवियर टूल के साथ एक साइन होता है। अभी देखो पेन के साथ इसको हम थोड़ा सा करते हैं जी जूम इन। अब पेन के साथ आपको एक स्टेरिक नजर आ रहा है, एक स्टार बना हुआ है। ये जो है ना, ये इसका जनरल बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि अब आप एक न्यू पाथ स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ दिस पेन इज रेडी, इंजन स्टार्ट है। अब आपने जो है इससे काम लेना है। ये पेन एक रेडी फॉर्म में है। इसको हमने क्लिक कर दिया, इधर ही क्लिक करते हैं, देखते हैं इससे क्या डिफरेंट बिहेवियर्स है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने अपने पेन को मूव नहीं किया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके साथ एक माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का साइन क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड इसमें आप, हाँ माइनस पे आ जाते हैं। माइनस का साइन का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैंने इस पॉइंट को डिलीट नहीं करना है, मैं अपना कर्सर थोड़ा सा आगे मूव करती हूँ, तो अब इसके साथ कोई भी बिहेवियर नहीं है, इसके साथ तो कोई एक्शन ही नहीं है। वो जस्ट एक मुझे टारगेट पॉइंट दे रहा है कि आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपके पेन के साथ कोई बिहेवियर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस पॉइंट के साथ अटैच है। ये अब कोई ना कोई कनेक्शन क्रिएट करेगा। कैसे, अभी देखो कोई इसका बिहेवियर नहीं है, इट्स ब्लैंक पेन, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, वो लाइन ड्रॉ हो गई है। वो लाइन इसलिए ड्रॉ हो गई है क्योंकि जब पेन खाली शो होगा, एम्प्टी पेन होगा, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो कनेक्शन आपको नजर आ जाएगा। अब देखो फिर बिहेवियर चेंज हो गया। अब उसके साथ ना स्टेरिक है, ना कोई ब्लैंक साइन है, अब उसके साथ आ रहा है एक एरो। एरो बिल्कुल एक प्लेन सा एरो। इसका मतलब क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट का साइन है। अब अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी ना, तो कॉर्नर बनेगा। मैं कहीं भी क्लिक कर लूं, लेट्स सपोज मैंने यहीं पे क्लिक किया, वो कॉर्नर बन गया वहां पे। तो जब आपके पेन के साथ एक एरो का साइन आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब एरो क्रिएट हो रहा है, सॉरी कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, वहां पे कॉर्नर बन गया। इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा। एक और साइन है प्लस का। जब आपके पेन के साथ, अब देखो मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो पेन के साथ प्लस शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। पेन टूल को समझने के लिए, एंकर्स को समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम नॉट श्योर आपने बचपन में सुनी है कि नहीं सुनी। एक स्टोरी थी, इस पे कार्टून्स भी थे। एक बच्चा होता है, उसको पता नहीं किसी फन फेयर पे जाने का बहुत शौक होता है। पेरेंट्स उसको मना कह रहे होते हैं कि तुमने इस फन फेयर पे नहीं जाना। लेकिन वो चूंकि बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है और फन फेयर वाली जगह बहुत दूर होती है, वो रात को सो जाता है। तो जब अगले दिन ना उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं, वो शायद सुबह सुबह उठ के निकलता है, तो जाते हुए ना अपने पास स्टोन्स रख लेता है पॉकेट में, और जहां जहां वो गुजर होता है, वहां पे वो स्टोन्स बिखेरता जाता है ताकि मुझे वापसी पे रास्ता मिल जाए। उन स्टोन्स का आपस में कनेक्शन होता है ना, वो स्टोन्स बेसिकली एंकर पॉइंट्स है। ये जब आपने एक रास्ता बना रही होना है ना अपने पेन टूल की मदद से, इसमें आपने स्टोन्स लगाते जाना, स्टोन्स बिखेरते जाएं, ताकि आपको पता हो कि आप किस पॉइंट से अपनी ड्राइंग को, अपनी ट्रेसिंग को चेंज कर सकते हैं। आप जब भी किसी पॉइंट को डिलीट या चेंज करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कनेक्टिंग डॉट्स वाली ड्राइंग होती थी ना, हम डॉट्स को कनेक्ट करके एक ड्राइंग कंप्लीट करते थे। कनेक्टिंग डॉट्स में अगर आप कोई 2-3 डॉट्स रिमूव कर दें या ऐड कर दें, तो ड्राइंग चेंज हो जाती थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम बचपन में खेली जाती थी कि आप
अपने फेलोज को डॉट्स ऐड करके देते थे कि इनको कनेक्ट करके ड्राइंग बनाएं। अगर 2 से 4 आपने डॉट्स ऐड कर दिए या डिलीट कर दी, ड्राइंग चेंज हो जाती थी। तो ये भी कनेक्टिंग डॉट्स वाला ही हिसाब है। अब देखो, अगर मैं इसमें अब प्लस का साइन आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा प्लस का साइन, क्योंकि अभी वो प्रीवियस वाले डॉट को ही लिंक करेगा। लेकिन मैं उस रास्ते पे अगर प्लस वाले साइन के साथ क्लिक करूंगी, एक और एंकर पॉइंट बन जाएगा। ये देखो, थर्ड एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये थर्ड वाला यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये माइनस का है, इससे मैं इसको डिलीट कर दूंगी। अब अगर मैं इसको डिलीट करूंगी, ये देखें, अगर हम कोई डिलीट करते हैं पॉइंट, ये डिलीट किया, आपकी ड्राइंग चेंज हो गई है। इधर से डिलीट करेंगे, ये ड्राइंग चेंज हो जाएगी। जो पॉइंट्स आप डिलीट करते जाएंगे वो कनेक्शन ब्रेक होता जाएगा। अगर आपने कोई पॉइंट्स ऐड करने हैं तो उन जो आपने पॉइंट्स ऐड किए ना, उससे आप एक नई किस्म की जो है ड्राइंग बना सकते हैं। कैसे? उसके लिए हम पहले से करते हैं अनडू। अनडू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल के साथ आप जी प्रेस करेंगे, अनडू हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें एक अच्छा कलर में ज़रा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पिंक पे ब्लू नज़र नहीं आएगा, स्किन पे आएगा। हाँ, अब देखो ब्लू क्लियर है। इसको ना हम कहीं और बनाते हैं। ये तो समझ आ गया ना इससे क्या क्या बिहेवियर होता है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी ड्राइंग, 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब क्या होगा, ये मेरा अभी है एक एंकर पॉइंट। मैं एक और एंकर पॉइंट ऐड करती हूँ प्लस के साथ। ये जो आपके एंकर पॉइंट्स होते हैं, इनकी अपीयरेंस होती है एक बॉक्स की सूरत में। जो एंकर पॉइंट आपका सिलेक्टेड होगा, एक्टिव होगा, फंक्शनल होगा, वो होगा फिल ब्लू। ब्लू कलर में फिल होगा। जैसे अभी ये एक्टिव है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये ब्लू कलर में फिल है। ये वाला एक्टिव नहीं है तो वो ब्लू कलर की आउटलाइन है। ये जो नीचे आपका पॉइंट है ना, बिल्कुल बॉटम में, ये पॉइंट एक्टिव नहीं है। जो इनएक्टिव पॉइंट होगा उस पर आप कोई फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, उसके साथ आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और उसकी पहचान ये होती है कि उसकी आउटलाइन ब्लू होती है, बीच में से वो खाली होता है वाइट कलर का। अभी मैंने फिल कर लिया एक और पॉइंट यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ड्राइंग को, जो मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, उसको क्लोज करूँ, तो क्या होगा, क्लोजिंग के लिए जब आपके पेन के साथ जीरो अपीयर हो, बिल्कुल एक सर्कल अपीयर हो, तो उसका मतलब ये है कि अब आप अपनी इस जो आप एक पाथ क्रिएट कर रहे हो, एक शेप क्रिएट कर रहे हो, उसको क्लोज कर सकते हो। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ऐड किया था, ये मैंने एक पॉइंट ऐड किया है। इस टाइम सारे सिलेक्टेड है। इस टाइम जो मैंने एक शेप बनाई है उसमें सारे पॉइंट सिलेक्टेड है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब भी आपने कोई चीज़ पेन टूल की मदद से क्रिएट करनी है और आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, आप उसको फर्दर ट्रीट करना चाह रहे हो, तो पेन टूल से कभी नहीं होगा। पेन टूल का काम यहाँ पे ख़त्म है। फिर पेन टूल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल सामने आते हैं। और ये टूल जो है पेन टूल के किए गए काम को एडजस्ट करने में मदद देते हैं। उसके अलावा इलस्ट्रेटर में सारी की सारी एडजस्टमेंट, सारी की सारी क्रिएशन इन टूल्स की मदद से होती है। दोनों भाई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। इसमें से एक भाई है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये मैजिकल टूल्स हैं। ये क्या करते हैं अभी देखते हैं। ये जब मैंने सिलेक्ट किया ना सिलेक्शन टूल, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसने इस पाथ में मौजूद, इस शेप में मौजूद तमाम एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है। ये सिलेक्शन टूल है। इसकी थोड़ी समझ कम है, इसको आप जितना कहेंगे ना ये उससे ज़्यादा करेगा, सबको सिलेक्ट करेगा। अब आपके पास अगर इसको आपने मूव करना है, आपने इसको रिसाइज करना है, तो ये सारे को रिसाइज करेगा। इसने सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये जो दूसरे वाला टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये इतना समझदार है कि जो पॉइंट आप इसे कहोगे ना सिलेक्ट करना, लेट्स सपोज मैं इसे कहती हूँ ये पॉइंट सिलेक्ट करो जो मैंने बाद में ऐड किया था। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब ये सिर्फ इसी पॉइंट को चेंज करेगा, ये और किसी पॉइंट को चेंज नहीं करेगा। अगर मैंने ये पॉइंट ऐड ना किया होता तो मैं इस शेप को अपनी मर्जी से चेंज ना कर पाती। सो अगर आपको पेन टूल और सिलेक्शन टूल
इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल करना आ जाए, कोई ऐसा काम नहीं है डिज़ाइन का, क्रिएशन का, इलिस्ट्रेशन का जो आप इलिस्ट्रेटर में ना कर सकें। आज हमारा बेसिक तारुफ था इनके साथ। मैं आपको ना एक एक्टिविटी दूंगी, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की चूंकि टाइम कम है, लेकिन आई विल सी कि आप में से कितने लोग कर पाते हो। बहुत आसान है, इस पे सब कुछ मेंशन है। ये फाइल अभी आपके साथ ना मैम रमशा शेयर करेंगी। ये बिल्कुल बिगनिंग फाइल है पेन टूल को प्रैक्टिस करने की। इसमें आपने जहाँ पे लिखा है ना क्लिक हेयर, बच्चों की तरह आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेन टूल सिलेक्ट किया, क्लिक हेयर, देन क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, जो जो आपके पास ऑप्शन आ रही है ना आप उनको सिलेक्ट करोगे। बाय डिफॉल्ट पेन टूल का स्ट्रोक ऑन होता है। इलिस्ट्रेटर में हमारे पास कलर फिलिंग की दो ऑप्शन है। एक होता है कलर फिल, जैसे हमने देखा एक्टिव एंकर पॉइंट में कि वो फिल ब्लू होता है। एक होती है आउटलाइन फिल होना, अंदर से खाली होगा, अंदर से खाली बर्तन है, उसे कहते हैं स्ट्रोक। जैसे कि इनएक्टिव एंकर पॉइंट के केस में होता है कि अंदर से वो ब्लैंक होता है, उसकी आउटलाइन ब्लू कलर में होती है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये फिल नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शेप एक बना ली, इसने इसको स्ट्रोक दिया है, वो कलर का जो मैंने सिलेक्ट किया है, आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। इसको पिंक करते हैं और फिर हम क्या करेंगे। अच्छा अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को ना, जब अब मैंने कहा स्ट्रोक आपने चेंज करना है, स्ट्रोक का साइज कम करना है, आपके पास पेन कौन सा टूल सिलेक्टेड है, पेन टूल। पेन टूल की प्रॉपर्टी नहीं है स्ट्रोक का साइज सेट करना। अगर आपको स्ट्रोक को एडजस्ट करने की, साइज कम करने की प्रॉपर्टी नहीं मिलती ना, कभी भी किसी टूल की आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो सबसे आसान उसका हल होता है पैनल। आप विंडोज़ के मेन्यू में जाएं, उसका पैनल तलाश करें। यहाँ से मैं तलाश करूँगी स्ट्रोक का पैनल, ये पैनल आ गया, मैं स्ट्रोक कम कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ना आपने इस सारी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, जो आप ड्राइंग कर लोगे ना, तो आपने सिर्फ ये लेयर ऑफ कर देनी है। ये लेयर राइट साइड पे आ रही है टेम्पलेट की, इसकी आई को आपने ऑफ कर देना है। आपके पास सिर्फ अपनी ड्राइंग रह जाएगी। ऊपर आप लिख लोगे अपना नाम, यहाँ पे आप लिख लेंगे अपना नाम, इधर टाइप के टूल पे क्लिक करके इधर अपना नाम लिख लोगे। दैट्स अप टू यू, कितनी क्रिएटिवली लिखते हो, कितने डेकोरेटिव लिखते हो, उसको जैसा भी लिखते हो आपकी मर्जी है। अपना नाम, रोल नंबर, डोमेन, जो भी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। और ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपने सेव करना है इमेज फॉर्म में, जिसके लिए आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज को चूज करेंगे, जहां पे आप इसको सेव करना चाहें। पीएनजी में सेव कर लो, जेपैग में सेव कर लो। सेव करके आपने संडे से पहले इसको ग्रुप में अपलोड कर देना है, फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में अपलोड करना है। अपलोड करने का तरीकाकार ये है कि आपने अपने हैशटैग्स के साथ, जो मैंने आपको पहले सेशन में बताए थे, उनके साथ साथ अपने रोल नंबर का हैशटैग भी इस्तेमाल करना है। और रोल नंबर आप किस फॉर्म में इस्तेमाल करोगे, ईएम में आगे अपना रोल नंबर लिख दो, ताकि आपके जो सीआर्स हैं वो इजीली आपकी एक्टिविटी को अपने रजिस्टर में ऐड कर सके। एक्टिविटी आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, इलिस्ट्रेटर की फॉर्म में। पीडीएफ होगी बेसिकली, या लेट मी सी, इलिस्ट्रेटर की फाइल है, पीडीएफ है, हाँ ये आपको इलिस्ट्रेटर की फाइल में मिलेगी। अभी आपके साथ मैम रमशा शेयर कर देंगी ये वाली फाइल। आपने ये सारे काम जिसमें बताए गए हैं ना, जैसे जैसे लिखा हुआ है, हर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आप वैसे ही काम करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। जो कि मसले मसाइल होंगे वो हल करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। शेरोज क्या क्वेश्चन है आपका? मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जी शेरोज। जब तक शेरोज आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, मैं अनस का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। टाइम इज शॉर्ट, सो काइंडली बी क्विक। जी अनस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, छोटी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, काइंडली उसके लिए मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जब क्लास का सेशन शेयर किया जाता है उसके अंडर ही जो है ना अटेंडेंस का लिंक पोस्ट कर दिया जाए, और आफ्टर सेशन जो है फीडबैक का लिंक
पोस्ट कर दिया जाए और एक्टिविटी पोस्ट कर दी जाए, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा वो काइंडली जो ग्रुप अनस आपकी आवाज़ गायब हो गई है, लेकिन मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। आप ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को स्पून फीडिंग की जाए, फ्रीलांसर ना बनाया जाए, आपको जो है नर्सरी क्लास का बच्चा बनाया जाए। देखो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बीइंग एन ईगल, यू गाइस आर नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट। बीइंग एन ईगल, यू शुड नो कि अब क्लास स्टार्ट हो गई है, हमने जाके अटेंडेंस मार्क करनी है, क्लास अटेंड कर लिया, फीडबैक लीव करना है। दैट्स नॉट अ बिग डील। एक दो दिन प्रॉब्लम होगी, फिर समझ आ जाएगी। आम स्टूडेंट थोड़ी हैं आप। सिद्रा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी आपने रीसाइज प्रोजेक्ट की बात की थी, तो वो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मोस्टली अपो के ऊपर मैंने ये प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बट आता नहीं है कि कैसे करें, तो आप डोंट। ये एक बिट बता देती हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज नहीं बताऊंगी। आज बिल्कुल बेसिक क्लास है ना, तो रीसाइज के नाम से कुछ ईगल्स कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत एक सीखने वाली चीज़ है कि कैसे आप रीसाइज करते हैं, स्पेसिफिकली ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह ये थोड़े से टूल से फेमिलियरिटी हो जाए, देन मैं आपको ये भी सिखाऊंगी। ओके, अब नेक्स्ट इज आसिफ। जी आसिफ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है कि इस टूल के अंदर मोस्टली जो है ना वो शॉर्ट कीज का बड़ा काम है, कि जितनी बनेगी वो शॉर्ट कीज से बनेगी। अगर आपके पास कोई शॉर्ट कीज हो तो वो शेयर कर दें, ताकि बिल्कुल शुरू शेयर से ही करें। लेके हम उन्हीं शॉर्ट कीज को लेके चलें, कि अदरवाइज वो बार बार जहनन उससे वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। पहले मैंने ये टूल यूज़ किया था LWE में, आपने वो जो है ना पढ़ाया था वहाँ पे ना, हम्म। तो वहाँ पे यूज़ किया था, तो वो शॉर्ट कीज नहीं है हमारे पास ना, तो अगर आप शेयर कर देंगे यहाँ पे तो वो आसानी हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन है, बाकी बहुत अच्छा सेशन था आज का। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम। मच आसिफ, थैंक यू। मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि LW में मैंने ये टूल आपको नहीं पढ़ाया था, पेन टूल मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ। सेकेंडली, शॉर्ट कीज मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन देखो अभी हम समझ रहे हैं, अभी हम टूल का बिहेवियर, उसके करेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर आप शॉर्ट की यूज करोगे ना, तो आप सारी जिंदगी डिजाइनर नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ चीजों को मैनिपुलेट करना सीखोगे, आपको टूल का बिहेवियर नहीं पता होगा। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज मैं आप में डेवलप करना चाह रही हूँ ना, कि पेन टूल को आपने किस तरह से सीखना है, ताकि आप इसकी बेस पे पैकेजिंग डिजाइन का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन डिजाइन का, पैटर्न डिजाइन, हर चीज आप कर सको। बाकी अप टू यू गाइस, मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी एक्टिविटी के साथ साथ, ये कौन सी मुश्किल बात है। जी हदीजा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? खदीजा, वी हैव 2 minutes। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, आयशा कह रही ग्रुप में शॉर्टकट की सेंड की। आयशा, आप काइंडली फाइंड आउट करके ना प्लीज फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में रीशेयर कर दीजिएगा। मैम मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी खदीजा, वो आपका हैंड रेस था, आई थॉट यू हैव अ क्वेश्चन। अलीम, डू यू हैव अ क्वेश्चन? मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। बिल्कुल, मैं आपको पैटर्न डिजाइन भी सिखाऊंगी। और आसिफ, अभी ना आयशा कर देंगी रीपोस्ट, आप काइंडली वहां से यस देख मैम। लीजिएगा। जी अस्सलाम जी, वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम, आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं शॉर्ट टर्म मतलब मेरी मेमोरी जो है ना, मुझे थोड़ा सा इश्यू होता है इसका। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और टूल्स की ना मीन सम फंक्शनैलिटी जो है ना, मतलब मैं भूल जाता हूँ। हम्म समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब मैं भूल जाता हूँ, तो इसको मतलब डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका हम्म बेहतरीन याद करने का तरीका क्या है? क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी जो है ना मैं काम भी कर रहा हूँ, और ये जो टूल्स हैं ये मैंने भी ये किया हुआ है, पेन टूल में मैंने प्रैक्टिस की हुई है, और हम्म मतलब फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी जो है ना वो किए हुए हैं। लेकिन जब हम्म मैं कुछ टाइम के बाद काम करता हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है। अभी तो ये गाइडलाइंस जो आपने दी है ना, तो ये बड़ी इफेक्टिव जो है ना ये नज़र आ हम्म। रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैम काइंडली ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना इसको रिमेंबर करने के लिए मुझे क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? ओके, बड़ा अच्छा सवाल है आपका अलीम, और इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, प्रैक्टिस। मैं भी आज काम करना छोड़ दूं, मैं खुद भूल जाऊंगी, मैं कौन सा बचपन से इलस्ट्रेटर सीख के आई हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
आपकी जो चीज़ प्रैक्टिस में होती है वो याद रहती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में बैठना शुरू हो जाती हैं, फिर हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो वैसे ही याद हो जाती हैं, वो सबकॉन्शियस में अटक जाती हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होती है, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू अ लॉट। ओके, जैन महविश के बाद आई एम आस्किंग योर क्वेश्चन। जी महविश, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि ये पेंट्यूल, मैं फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर कर रही हूँ, मुझे इसकी एबीसी भी नहीं आती, तो जैसे ओके, आपने बताया इसमें अगर हम एंकर पॉइंट ऐड करते हैं तो वो कॉर्नर में देता है, तो जो आपने एक्टिविटीज शेयर की है इसमें जैसे राउंड कैसे होगा वो, अगर हम उसमें डॉट ऐड करेंगे एंकर तो वो तो हाँ कॉर्नर जी, बनाएगा, उस तो पे इसको लिखा हम हुआ है राउंड कि कैसे आपने करेंगे? आपने ये मैंने भी आपको सिखाना है, टाइम कम था चूंकि, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे कि आपने अपने जो कर्सर है ना पॉइंट, उसको छोड़ना नहीं है, उसको उधर ही ड्रैग करना है। ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू अगर सो हो मच। गया तो बहुत अच्छी बात है, ना हुआ तो नेक्स्ट क्लास में। अभी पेन टूल तो शुरू हुआ है, पेन टूल एक दिन में थोड़ी आता है, इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। चले, ओके, थैंक यू सो मच महविश। जैन फटाफट आस्क योर क्वेश्चन, टाइम इज अप। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? जी आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। जी जैन। मैम एक सजेशन किसी सीआर ने दी थी या किसी कुलीग ने दी थी, वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था या बात करना चाह रहा था उसके हवाले से। जी जी बताइए। वो कह रहे थे कि जैसे ग्रुप में तो हम शेयर करते ही हैं ना लर्न फ्रीलांसिंग वाले में, लेकिन जैसे सितारों की महफिल के लिए वो टेम्पलेट अपनाया था ना एल्बम वाला, डोमेन वाइज एल्बम बना के सारी एक्टिविटीज या काम उसमें शेयर कर लिया जाए। शाबाश, आई लाइक इट, वेरी वेल डन जिसने भी शेयर किया था, एंड थैंक यू फॉर द कन्वेइंग मैसेज एंड इट्स रियली ग्रेट। आप ऐसा करो, सारे सीआर्स मिलके आपस में कोऑर्डिनेट कर लो, हर एक्टिविटी की एल्बम बना लो, सब उसी में पोस्ट करेंगे, मेरे लिए भी रिव्यू करना आसान होगा। जी ठीक है, बस परफेक्ट है। मैम यही पूछना था। परफेक्ट, थैंक यू सो मच जैन। नशीन ओके आप मैम, थैंक यू। नशीन आधे सेकंड में क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज टाइम इज अप, और मैम रमशा का वो भी आ गया है नोटिफिकेशन। जी नशीन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैंने माइक अनम्यूट किया आपका। ओके, आई थिंक आपके माइक का प्रॉब्लम। अस्सलाम जी वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। नशीन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने ये पूछना था कि कल आपने एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया था, वो मुझसे मिस हो गया था ना, तो मैं चाह रही थी उसको नोट डाउन करूं। एक आपने बताया था कंट्रोल शिफ्ट जी का था ना, फिर एक हाँ आपने जी, कहा था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, इस तरह कुछ कहा था, वो मुझसे भूल गया है। फोटोशॉप के लिए कहा होगा। हाँ जी, पता नहीं अब वो अब मैंने कहा था कि मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ। वो अब मुझे भी भूल गया, आप रिकॉर्डिंग सुन हाँ, लें। ये फोटोशॉप के लिए कहा था। जी हाँ, जी जी। अपने रिकॉर्डिंग सुन लें और फिर मुझे भी बता दीजिएगा कौन सा मैंने बताया था। चले ठीक है। ठीक है, ठीक। चले। थैंक यू ओके so ओके। much Nasheen, and thank you so much Mavish for the idea, we really appreciate it। इंशाल्लाह फिर